बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे आप लोग? यकीनन बहुत मज़े में होंगे। ढेर सारी ईद मुबारक। दिल की गहराइयों से आप सब लोगों को ईद मुबारक। आपसे एक बात ये करनी थी, शुक्रिया अदा करना था आपको बहुत ज़्यादा कि बहुत थोड़े अरसे में आप लोगों ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की है, बहुत मेरा साथ दिया है। बहुत मुझे खुशी होती है जब आप लोग मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं और बनाते हैं और मुझे बताते हैं कि बहुत अच्छी बनी, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं आइंदा भी कोशिश करूँगी आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देने की। इंशाअल्लाह ताला हमसे जुड़िए, हमारी हौसला अफजाई करिए और दुआओं में हमें याद रखिए। ईद के मौके पे हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि कोरोना की वजह से ईद तो इतनी अच्छी नहीं गुजरी। सबने, ज़्यादातर लोगों ने पुराने कपड़े पहने और कोई दिल से इतनी ईद नहीं मनाई गई। खुद ही बनाया खाना और खुद ही खाया। तो बहरहाल ये भी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ये वाली ईद जैसी गुजरी है, कभी ऐसी ईद ना आए। बहुत सारी खुशियों के साथ आए, जो हम गले मिलें, ईद मिलें, साथ बैठ के खाना खाएं। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा। अल्लाह के घर किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो ज़रूर नवाजेगा। इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा दुआएं की गई हैं। अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुनता है। अल्लाह ताला कभी किसी को मायूस नहीं करता। तो हमारे साथ भी अल्लाह ताला अच्छा करेगा, हमें यकीन है, हमारा ईमान है। आप लोग भी जानते हैं ये सारी बातें, लेकिन हमारा कहने का मकसद ये है, हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, हम किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहते। हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात कहना चाहते हैं कि जब कोरोना ख़त्म हो जाए तो आप ज़रा ये बात सोचिएगा कि कोरोना से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी और कोरोना के दौरान आपकी ज़िंदगी कैसी थी, और जब कोरोना ख़त्म हो जाए तो आप सोचिएगा कि अब हमें क्या करना है। आप अगर दो बातों का ख्याल कर लें ज़िंदगी में, तो आप हमेशा बहुत कामयाब, बहुत सुकून से रहेंगे। और अल्लाह ताला इस चीज़ को बहुत पसंद करता है, एक इग्नोर करना और एक हकूक़ुल इबाद। आप लोगों की मदद करें और लोगों को माफ़ करें। ये दो चीज़ें आप ज़िंदगी में अपना लीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी बहुत अच्छी रहेगी और दीन के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला को और अल्लाह के रसूल को ये बात बहुत पसंद है। यकीनन आपको वो भी पसंद आ रही होगी मेरी ये बात, क्योंकि अगर आप किसी की बात इग्नोर करते हैं, मतलब किसी ने आपको बुरा भला कहा या किसी से सुना आपने कि उसने आपको बुरा भला कहा है, तो आप ये नहीं करें कि उससे शिकायत करें, उसे फ़ोन करें, और नहीं, कुछ नहीं, आप सब्र करें, आप इग्नोर करें। जब वो शख्स आपके सामने है, आप उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करें। देखें आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। बेचैन वो होगा जो आपके साथ बुरा कहेगा या बुरा करेगा। बेचैन आप नहीं होंगे। आप आजमा के देखिए, आपको कितनी सुकून की नींद आएगी। और हुकूकुल इबाद का आपको बहुत बड़ा अजर मिलेगा। ये दुनिया जो है मुसाफिर खाना है, यहाँ से सबको जाना है। तो जो हम अच्छे अमाल साथ लेके जाएंगे उसमें हुकूकुल इबाद भी है। यानी आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल करें, अपने बहन भाइयों का ख्याल करें, आसपास के लोगों को जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है उनका ख्याल करें, अपने नेबर्स का ख्याल करें। आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बच्चे जो हैं आपको फॉलो करेंगे तो एक बेहतरीन इंसान बनेंगे। हम ज़्यादा नसीहत ही नहीं करना चाहते, ना हम नसीहत कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह को खुश रखिए, आप भी खुश रहेंगे, आपके पास आसपास के सारे लोग भी खुश रहेंगे, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार सब खुश रहेंगे आपसे। और जब आपसे सब खुश रहेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अंदाज़े बयां गरचे बहुत खूब नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सोचिएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।